पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, पूरे देश में फसल उत्पादन करता है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जिनने किसानों के लिए भी 6,000 रुपया महीना सीधा उनके खाते में लाने का काम किया है। जोरदार ताली बजाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए। और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय चालू होने वाली 6,000 की राशि वो मेरी सरकार में भी चालू है। ये 6 और 6 12,000 वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे, कोई इसमें बंद करने वाले नहीं। कांग्रेस के लोग रोज माला जपते हैं, उनकी छाती पे रोज सांप लौटता है, रोज कहते हैं काय से दोगे, क्यों दे लो, बंद कर दो। हमने कहा भैया ये बंद नहीं होगा, तुम बंद कर दो तो लोग कांग्रेस पार्टी बंद कर देंगे। तुम्हारे दिन खराब आए हैं, तुम्हारे लिए दुकान चलने वाली नहीं है। पूरे देश से झाड़ू लग रही है। आप अंदाज लगा लो, पूरे देश में 1913 के पहले जिनकी सरकार चलती थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, जिनकी सरकार में हमने तो समझा था बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति है, लेकिन विद्वान प्रधानमंत्री क्या बोलते थे, जो उस दिन बोलते थे वो आज घोषणा पत्र में कह रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों की भाषा एक है। क्या बोल रहे हैं, इस देश के ऊपर सबसे पहला अधिकार मुसलमान बंधुओं का है, मुसलमानों का है। ये कौन कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनमोहन सिंह कह रहे। अरे भैया हमारे बाप दादा की पूंजी है, ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये कौन सी भाषा है, ये कहां अरब में बोलना हो तो, ये हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला। ये कौन सी बात कर रहे हो आप, ये आप यहां के क्या कहना चाह रहे हो। इसका मतलब ये है, अभी घोषणा पत्र में फिर कहा है, अभी फिर घोषणा पत्र में कहा है कि इस देश के अंदर के संसाधनों का सर्वे कराएंगे। भाषा ऐसे बोली जो कम समझ में आए, मैं खोल के समझाऊंगा। उनने कहा हम आर्थिक सर्वे कराएंगे। अब आर्थिक सर्वे क्या होता साहब, अपने तो सीधे साधे गांव देहात के लोग हैं, वो समझ नहीं पाते। समझ में आएगी तो समय आपकी 50 बीघा जमीन है, आपके पास 5 तोला सोना है, आपके बैंक में 5 लाख रुपया है, आपके 2 मकान है, तो ये आर्थिक सर्वे कराएंगे। और 50 बीघा अर्थात आप 25 के ले जाओगे, 25 कांग्रेस छीन करके दूसरों को देगी। आपके पास 5 तोला सोना है तो 2.5 तोला सोना आपसे छीन करके दूसरों को दिया जाए। आपकी हर एक चीज का सर्वे कराकर, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा लिखावा दे रहे हैं, लिखावा। और वो कह रहे हैं इस आधार पर हमारी सरकार बनाएंगे। अरे ये कौन सी दुनिया है। हमारे यहाँ और एक उनके गुरु और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ और सुभान अल्लाह। उनके गुरु वो कहते मेरे गुरु है सेम पित्रोदा। वो सेम पित्रोदा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे कि अमेरिका में एक बहुत अच्छा टैक्स है, हम उसको भारत में लगवाएंगे। वो क्या टैक्स है, वो टैक्स ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मेरी 100 बीघा जमीन है, 25 जानवर घर में है, 5-25 तोला सोना है, 10-20 लाख की एफडी है, अगर मैं कोई कारण से शरीर छोड़ देता हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप 100 बीघा में से केवल 60 बीघा मेरे पास कांग्रेस की घोषणा के अनुसार वो सरकार को जमा करनी पड़ेगी। बाल बच्चों को केवल 40 बीघा मिलेगी। इसको बोलते हैं विरासत का टैक्स। अरे ये टैक्स, विरासत का टैक्स, वो भूल गए, बोले अमेरिका में ऐसा होता है इसलिए यहां भी होना चाहिए। गजब हो गया भाई। अरे हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ माँ बाप अपने पेट काट करके अपने बच्चों के लिए अगली बार की अगली पीढ़ी के लिए रखते हैं। बोला रखते हैं कि